देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 देख रहे हैं। कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3 रखना है आपको मान। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 1 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो देखिए हम जब p ऑफ x के स्थान पे -1/3 रखेंगे तो क्या मान आएगा, 3 गुने -1/3 रखेंगे, फिर प्लस और फिर 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो यह से यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो p ऑफ 1/-3 रखने पर आपका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका आपको कह रहा है कि इसे बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ जो है x बराबर -1/3 रखे हैं, तो क्या है, वैल्यू कितना आया है, 0 आया है ना। अतः p ऑफ x का शून्यक है। तो लिखेंगे यहाँ मान कितना आया है, 0 आया है। तो लिखेंगे अतः -1/3 है ना। अतः लिखेंगे -1/3, x बराबर जो हम -1/3 लिए हैं, अतः x बराबर -1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, शून्य आया है -1/3 रखने पर। तो -1/3 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर 5x - पाई और x बराबर आपको रखना है 4/5। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस बहुपद में p ऑफ x के स्थान पे 4/5 रखेंगे तो शून्य किसका होगा कि नहीं। तो 5 गुने क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस पाई है तो पाई रहेगा और ये आपका रहेगा पाई। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस का पाई। तो p ऑफ x के स्थान पे हमने क्या रखा, 4/5 रखा। तो आपका मान कितना आया, 4 - 5 आया है ना, पाई आया है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, p ऑफ 4/5 रखने पर आपका 0 नहीं आया है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 जो है p ऑफ x का शून्यक नहीं है। यहाँ पे हमने रख करके मान देखा तो क्या आया, 0 नहीं आया, 4 माइनस पाई आया। इसीलिए जो है 4/5 जो है ये p ऑफ x बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में दिया हुआ है p ऑफ x बराबर x² - 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो x बराबर
आपको एक बार 1 रखना है और दूसरी बार -1 रख करके आपको चेक करना है। दोनों अलग अलग आपको चेक करना है। तो हम सबसे पहले 1 रखते हैं। जब x बराबर क्या रखेंगे 1, है ना। तो p ऑफ x के स्थान पे जब हम 1 रखेंगे तब क्या मान आएगा, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा -1। एक प्लस में 1 है, एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो p ऑफ 1 रखने पर आपका मान कितना आया 0, है ना। तो यह जो है एक जो है p ऑफ x का शून्यक है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 जो है बहुपद p ऑफ x का क्या शून्यक है। ठीक है। अब चलिए एक बार जो है हम लोग -1 रखते हैं। जब x बराबर -1 रखने पर तो p ऑफ x के स्थान पे हम क्या रखेंगे -1। तो एक -1 का स्क्वायर और इधर -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 1 और इधर -1 रहेगा, तब भी जो है क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपने p ऑफ -1 रखा तब भी जो है आपका मान कितना आया 0 आया, है ना। इसका मतलब है 1 भी और -1 दोनों इस बहुपद का क्या है शून्यक है। अतः x बराबर -1 p ऑफ x का बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, p ऑफ x का शून्यक है। समझ आ गया। तो यह दोनों है, दो संख्या जो है इस बहुपद का शून्यक है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है 2, इसीलिए जो है एक 1 इसका शून्यक है और दूसरा -1 इसका शून्यक है ना। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है 1, लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। चौथा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखे करा p ऑफ x में जो है एक बार आपको x के स्थान पर 1 और दूसरी बार x के स्थान पे 2 रखना है ना। तो जब आप x बराबर क्या रखेंगे 1, तो हम 1 रखते हैं। तो देखिए p ऑफ x के स्थान पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 + 1 इंटू 1 - 2, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और गुने यहाँ जो है 2 - 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 रखने पर आपका जो है -2 आया है, तो इसका तो शून्यक नहीं है। कहने का मतलब है p ऑफ 1 बराबर 0 नहीं है, नहीं ना है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 p ऑफ x का शून्यक नहीं है। ठीक है। दूसरी बार हमको क्या रखना है 2, तो जब x बराबर 2 रखने पर तो p ऑफ 2 बराबर 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। दो + 1 इंटू 2 - 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 गुने 2 में से 2 जाएगा तो 0।
तो कितना आ जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो P ऑफ 2 रखने पर आपका मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे देखेंगे अतः जो है x बराबर 2 रखने पर P ऑफ x का मान कितना है, 0। इसीलिए P ऑफ x का शून्यक है ना, इसका शून्यक है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर x² है ना, और आपको x बराबर क्या रखना है, 0। तो P ऑफ x में आपको क्या रख करके देखना है, 0। तो जब आप x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो P ऑफ x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे P ऑफ 0 रखने पे मान कितना आया, 0। अतः जो है 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 P ऑफ x का शून्यक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। जब x बराबर m-1 रखेंगे है ना, तो P ऑफ m-1 1 नहीं है, यहाँ l है। क्या है, l। जब l रखेंगे, यहाँ पे l है, तो देखेंगे क्या होगा, l इंटू x के स्थान पे रखेंगे -m/l और प्लस का m। तो देखिए l से l ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का m और इधर जो है प्लस का m। तो P ऑफ -m/l बराबर आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। तो अतः इसका मतलब है कि यह क्या है, P ऑफ x का बहुपद है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -m/l P ऑफ x का शून्यक है ना, एक शून्यक है। एक क्वेश्चन 3 का और बच गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है P ऑफ x बराबर जो दिया हुआ है 3x² कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। यहाँ पे x बराबर -1/√3 और एक बार जो है 2/√3 रख करके आपको इसको हल करने के लिए कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P ऑफ x में है ना, P ऑफ x में क्या करेंगे, x बराबर पहले हम -1/√3 रखते हैं ना, रखने पर। क्लियर। तो हम पहले -√, जो 1/√3 है यह रख करके चेक करते हैं। तो देखिए x बराबर हम रखेंगे -1/√3। तो यहाँ पे सभी x के स्थान पे आपका आ जाएगा। तो 3 गुने -1/√3, ठीक है, का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको आप हल कीजिए। तो देखिए स्क्वायर है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 का तो 3 रह ही जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना, माइनस जो है जब स्क्वायर होगा 2 बार माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस।
तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यह रूट के अंदर में 3 2 बार आएगा तो ऑटोमेटिक है रूट हट जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यह माइनस का 1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जब स्क्वायर हम करते हैं तो रूट 2 बार, जैसे 3 2 को जोड़ा हो जाएगा ना रूट के अंदर में, तो ऑटोमेटिक क्या उसका रूट हट जाएगा, और वो 3 क्या हो जाएगा बाहर। तो वही हुआ। तो इस 3 से ही 3 कैंसिल, है ना। अब यहाँ गुना करेंगे तो आपको कितना बचेगा, देखिए यहाँ जब आप गुना करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का, है ना, और माइनस का 1 ही बच गया, तो आपका कितना आएगा -1 का 1 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 0। तो पी ऑफ आपने -1/√3 जो रखा है उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यह इसका शून्यक है ना। इसको नोट कीजिए। फिर हम रखते हैं दूसरा मान 2/√3 रखते हैं। अब जो है हम मान रख रहे हैं 2/√3, तो लिखेंगे P ऑफ x में, है ना, x बराबर 2/√3 रखने पर, ठीक है। तो रखिए P ऑफ x के स्थान पे 2/√3 रखेंगे, तो यहाँ 3 गुने x के स्थान पे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3 तो आएगा ही, और गुना में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यह रूट हट जाएगा, ठीक है, और माइनस का 1 रह जाएगा। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गुने 4 मतलब 4, ठीक है। P ऑफ 2/√3 का मान जो है आपका क्या आएगा 4, है ना, और बट्टा में कुछ नहीं है, माइनस का 1, तो आपका कितना आया, माइनस करेंगे 4 में से 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो P ऑफ 2/√3 का जो वैल्यू आया कितना आया 3 आया, है ना। तो आपने देखा यह द्विघात समीकरण था, तो अलग अलग मान रखने पर आपने क्या देखा, अलग अलग मान आ रहा है। तो इसमें आपको लिखना होगा, है ना, एक शून्यक है और एक शून्यक नहीं है, तो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3 जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, ठीक है। जबकि x बराबर 2/√3 P ऑफ x का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग मान रख करके हमने देखा है ना, और दोनों अलग अलग है। एक जो है √, जो है -1/√3 जो है शून्यक है P ऑफ x बहुपद का, लेकिन 2/√3 जो है यह बहुपद P ऑफ x का शून्यक नहीं है। इसलिए नहीं शून्यक है क्योंकि यह जो 2/√3 जो यहाँ रखे हैं तो मान कितना आया है 0, जबकि -1/√3 रखे थे तो कितना मान आया था 0 आया था, इसीलिए शून्यक वो है और यह शून्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे P ऑफ x बराबर दिया हुआ है 2x + 1, और x का मान आपको कितना रख के देखना है, चेक करना है 1/2 रख करके चेक करना है। चलिए तो लिखेंगे
पी ऑफ एक्स में एक्स बराबर 1/2 रखने पर, तो 1/2 रख रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो 2 गुने 1/2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और इधर 1 है ही पहले से, तो यह कितना आएगा 1 1 2। तो पी ऑफ एक्स के स्थान पे जब आपने 1/2 रखा था तो आपका मान कितना आया 2। अतः जो है x बराबर 1/2 जो है इसका क्या है शून्यक नहीं है, है ना।